हेलो गाइस, ऐसे बहुत स्टूडेंट्स हैं जिनको ऑफ कैंपस में मोर देन 10 एलपीए की जॉब्स चाहिए, बट वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं इस गोल को अचीव करने के लिए। इसलिए मैंने आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो बनाया है। तो देखो, जो टायर 3 टायर 4 कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनके इधर या तो 2 एलपीए 5 एलपीए 7 एलपीए की कंपनीज आती है, मैक्सिमम लोग का उन्हीं में हायरिंग होता है। तो मोर देन 10 एलपीए के लिए उनको ऑफ कैंपस ट्राई करना होता है। टायर 1 टायर 2 कॉलेजेस जो अच्छी कॉलेजेस है, उनमें भी क्या होता है कि प्लेसमेंट में बच्चे बैठते तो है, बट उनको वहाँ से सस्ती कंपनियों के ऑफर्स आ जाते हैं और वो ब्लॉक हो जाते हैं। 2x का कुछ ऑफर का लिमिट होता है, तब तक आप दूसरी कंपनी में बैठ नहीं सकते। तो उन बच्चों को भी ऑफ कैंपस ट्राई करना है। तो बेसिकली अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, बी बीटेक या फिर एमसीए एमएससी बीसीए बीएससी, और आपको ऑफ कैंपस में मोर देन 10 एलपीए की जॉब्स चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है। इसको एंड तक एकदम ध्यान से देखना, तो ही आपका फायदा होगा। और जो भी बोल रहा हूँ प्लीज़ गाइज उसके नोट्स भी बना लेना। राम राम। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको फॉलो करना पड़ेगा वो है कि आपको ब्रेन वॉशिंग को गिव अप करना पड़ेगा और राइट माइंडसेट फॉलो करना पड़ेगा। क्या हो गया है कि यूट्यूब और लिंक्डइन पर ना बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने आपको बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है। डीएसए में क्या करना है, ऑफ कैंपस में क्या करना है, इनके रिगार्डिंग बहुत सारी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में फीड हो चुकी है। तो ये वीडियो में मैं आपको जो भी बताऊंगा, आपको सब एकदम न्यू और अनोखा लगेगा। प्लीज़ इन चीज़ों को फॉलो करना, क्योंकि आपको फर्स्ट टाइम राइट इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो इस राइट इन्फॉर्मेशन की वैल्यू करो, इसको फॉलो करो। एंड हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे पर्सनल 1-to-1 मेंटरिंग स्टूडेंट्स हैं, डेली एटलीस्ट 120 to 40 एलपीए का ऑफ कैंपस या ऑन कैंपस सिलेक्शन हो ही जाता है हमारे प्रोग्राम में। तो मैं जो भी आपको चीज़ें बोल रहा हूँ ना, रैंडमली नहीं बोल रहा हूँ। 5 साल का बच्चों के एक्सपीरियंसेस और खुद के एक्सपीरियंसेस सब मिक्स करके जो बेस्ट सोल्यूशन आ सकता है आपके ऑफ कैंपस जॉब रोड मैप जर्नी के लिए मैं आपको दे रहा हूँ। तो प्लीज़ उसको ध्यान से सुनिए और ध्यान से फॉलो कीजिए। राम राम। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में मैं कहना चाहूँगा वो है डीएसए। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चन कर लेते हैं 100 से 500 लीड कोड जीएफजी के, और सारी स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स कर लेते हैं। फिर उनको जाना होता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में, लाइक माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल, या प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स में लाइक जोमेटो, क्रैड, ब्लिंकिट, स्विगी, राइट। इन सारी कंपनीज के आप ऑनलाइन असेसमेंट के डीएसए क्वेश्चंस आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और इंटरव्यू में ये क्या पूछ रहे हैं आपको, एक सिंपल गूगल रिसर्च से पता चल जाएगा। गूगल पे सर्च कीजिए, लीड को डिस्कस पे सर्च कीजिए, इन सारी कंपनीज के ऑनलाइन असेसमेंट और इंटरव्यू के रिसेंट डीएसए क्वेश्चन सर्च कीजिए। आपको पता चलेगा हर बार ये हार्ड अनसीन डीएसए क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और बच्चे क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड जो पैटर्न के क्वेश्चन है, जो स्टैंडर्ड पॉपुलर क्वेश्चन है, जिनका आंसर सबको पता है, बस बच्चे वही रट के जा रहे हैं और ओए और इंटरव्यू में फेल हो जा रहे हैं। ऑनलाइन असेसमेंट में भी आप ये चीज़ देख सकते हैं कि एलएलएम प्रूफ प्रॉब्लम्स पूछी जा रही है, जो चैटजीपीटी और डीपसीक सॉल्व करने में फेल कर जाए। ठीक है, तो आपको ना, अगर आपने स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चन किए, वेरी गुड, आपने 5% काम कर लिया है। अब 95% काम है कि आपको हार्ड अनसीन डीएसए प्लस ओए प्लस ईपी करना है। तो इसका बेस्ट रोड मैप क्या होगा, इसके बेस्ट रिसोर्सेज क्या होंगे, सब आपको कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मेरा 51 आवर का बेस्ट फ्री कोर्स है डीएसए प्लस ओए प्लस ईपी का। इसके अलावा मैं वीकेंड में फ्री लाइव ट्रेनिंग देता हूँ डीएसए ओए सीपी की। उस चीज़ का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस, जितना इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं करिए, क्योंकि अभी एआई का एरा है ना। तो 2025-2026 में कंपनीज को वो लोग नहीं चाहिए जो रट्टा मार सकते हैं। उनको वो लोग चाहिए जो न्यू इंजीनियरिंग, न्यू डीएसए प्रॉब्लम्स, कोडिंग प्रॉब्लम्स को दे, तो बच्चा खुद से सोच के सॉल्व कर पाए। ऐसे लोग चाहिए उनको। तो आप ऐसा बन क्यों नहीं रहे हो? देखो, इस दुनिया में आपको जो चाहिए वो आपको तभी मिलेगा जब आप दुनिया को वो दोगे जो दुनिया को चाहिए। सो गिव वर्ल्ड व्हाट द वर्ल्ड वांट्स एंड इन रिटर्न रिसीव व्हाट यू वांट। सिंपल फंडा। राम राम। नेक्स्ट पॉइंट इज, जो आपका माइंडसेट है ना, वो ऑफ कैंपस में एकदम आयरन टाइप रॉक सॉलिड होना चाहिए। देखो, आप इंडिया में महंगी ऑफ कैंपस जॉब लेने का ट्राई कर रहे हो, तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा टाइट है। ठीक है, तो आप ऐसे पर्सन होने चाहिए जो दिन का 12 से 15 घंटे रोज हार्डवर्क कर सकता है सही चीज़ों पर, विदाउट गिविंग अप फॉर द नेक्स्ट 5 मंथ्स। ऑफ कैंपस में कहीं ऐसा नहीं होगा कि आज आपने बहुत मेहनत की, आज बहुत अप्लाई किया और कल इंटरव्यू आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा। स्टार्टिंग के कुछ हफ्तों और महीनों तक आप बहुत मेहनत भी करेंगे तो भी आपको कोई डायरेक्ट रिजल्ट नहीं दिखेगा। फिर 3-4 महीने बाद एक साथ में ही आपको बहुत सारा रिजल्ट, बहुत सारे इंटरव्यूज और लिंक्स आने चालू हो जाएंगे। ये एक ट्रिक है, एक सीक्रेट है। तो आप एक ऐसे पर्सन होने चाहिए जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन में बिलीव रखता है, जो बहुत लंबे टाइम तक हार्डवर्क कर सकता है विदाउट सीइंग एनी इमीडिएट रिजल्ट्स। सारी चीज़ें कंपाउंडिंग होती चली जाएगी और फाइनली आपको एक बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा। तो ये सीक्रेट ट्रिक हमेशा याद रखना। गाइस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लिंक्डइन एंड रेज्यूमे इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो गाइस, बहुत सारे बच्चे सिर्फ डीएसए डेव ही करते रह जाते हैं, लिंक्डइन रेज्यूमे पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते भी है तो बहुत कम। फिर क्या होता है, उनको ऑफ कैंपस इंटर्नशिप्स और जॉब्स कुछ नहीं मिलती, ना ही कोई शॉर्टलिस्टिंग आती है, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो गाइस, लिंक्डइन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लाइक अब मेरा खुद का केस ले लो ना, मैं खुद टायर 4 कॉलेज से था। ठीक है, कोविड के टाइम मेरा ग्रेजुएशन हुआ था, तो भी मैंने ऑफ कैंपस में महंगे महंगे एसडी ऑफर्स अमेजॉन एंड Near.net क्रैक किया है। एंड उस टाइम तो अमेजॉन सबसे हाईएस्ट पेइंग पैकेज दे रही थी फ्रेशर एसडी1 रोल के लिए। ये सब कैसे हुआ गाइस? इट हैपेंड बिकॉज ऑफ लिंक्डइन एंड रेज्यूमे। लिंक्डइन में गाइस देखो, आपकी बैकग्राउंड डीपी और आपकी डीपी एकदम प्रोफेशनल लगनी चाहिए। ठीक है, जो आपका लिंक्डइन का टाइटल होता है ना, उसमें अच्छे से अपने एसडी इंटर्नशिप एक्सपीरियंसेस, अगर फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंसेस है तो वो वाले एक्सपीरियंस आपको मेंशन करना है। डीएसए डेव के आपको बहुत सारे कीवर्ड्स मेंशन करने हैं लिंक्डइन टाइटल पे, आपका डिग्री, ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, एकदम अच्छे फॉर्मेट से। बहुत सारे लोग डीएसए और डेव के वर्ड्स मेंशन ही नहीं करते। तो अगर आप उस टाइटल में मेंशन नहीं करोगे ना, तो आपका लिंक्डइन प्रोफाइल का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो पाएगा। फिर रिक्रूटर्स कभी भी सर्च करेंगे ना, रिक्रूटर्स क्या सर्च करते हैं, मॉन्स्टेक डेवलपर, जावा डेवलपर, डीएसए, लीड कोड जीएफजी, ये वर्ड्स रिक्रूटर सर्च करते हैं जब उनको कोई बंदी की हायरिंग करनी होती है फ्रेशर की। आपने तो अपने टाइटल में सब लिखा ही नहीं, तो आप कैसे शॉर्टलिस्ट होंगे, कैसे आपका प्रोफाइल उनके सर्च बार में आएगा? समझे? लिंक्डइन इतनी भयंकर चीज़ है ना, अगर आप इसको लिंक्डइन और रेज्यूमे का अगर आपने गेम प्ले सही से कर लिया ना, तो नॉर्मल लेवल के डीएसए डेव से भी आपका काम चल सकता है बहुत केसेस में। समझे? तो डीएसए डेव हमको हाई लेवल पे करना था कि हमको बहुत महंगी जॉब्स मिले, बट लिंक्डइन रेज्यूमे का गेम खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक मेरा खुद का एक लिंक्डइन का कोर्स है, उस लिंक्डइन कोर्स का कुछ कंटेंट मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, प्लीज को फॉलो करो। आपको लिंक्डइन का अबाउट सेक्शन में भी डीएसए डेव का अचीवमेंट अच्छे से डालना है। आपको डेली पोस्ट करने लिंक्डइन पर ऑन डीएसए डेव एंड अदर थिंग्स, टेक्निकल थिंग्स, ताकि आपके लाइक, कनेक्शंस, फॉलोवर्स एंड व्यूज बढ़े।
लिंक्डइन एल्गोरिथम आपके फेवर में तभी वर्क करेगा गाइस, जब आप लिंक्डइन पर एक्टिव हो और आपका प्रोफाइल बेस्ट है और आप रेगुलरली पोस्ट कर रहे हो। अगर आप ही सोचो ना, दिमाग लगाओ, लिंक्डइन एल्गोरिथम आपके फेवर में वर्क कर रहा है तो लिंक्डइन आपको वो वाले जॉब के लिंक्डइन के पोस्ट दिखाएगा जिसमें आप एलिजिबल हो, तो आप ज़्यादा अप्लाई कर पाओगे। अगर आपके नेटवर्क और कनेक्शन बहुत होंगे, आपने बहुत लोगों से लिंक्डइन पर बात कर रखी है, तो कभी भी कोई कंपनी का रेफरेंस आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। आपको हमेशा पता होगा कि कौन सा रिक्रूटर कौन से कंपनी की हायरिंग कर रहा है, आपके लिए कोल्ड ईमेलिंग, कोल्ड मैसेजिंग सब करना बहुत ईजी हो जाएगा। सेम अप्लाइज गाइस द सेम ट्रिक फॉर रेज्यूमे। तो गाइस रेज्यूमे में ना बहुत सारे लोग अच्छा रेज्यूमे नहीं बना रहे, ना ही उनके रेज्यूमे का टेम्पलेट अच्छा है। तो गाइस बेस्ट रेज्यूमे बनना चाहिए और आप उसको कोई अच्छे मेंटर से आपको अपना रेज्यूमे रिव्यू करवाना चाहिए। तो रेज्यूमे कोर्स का जो मेरा थोड़ा बहुत कंटेंट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं अपना पूरा लिंक्डइन रेज्यूमे कोर्स नहीं दे सकता गाइस, क्योंकि वो मेरे 851 आवर कोर्स का कंटेंट का पार्ट है, बट तो भी जितना मैं हो सकता उतना मैं आपको दे दूंगा। अब गाइस आप एक बात समझो, हम वॉल्यूम निगेट्स लक की बात करने वाले नेक्स्ट पॉइंट में, जो मैं ऑफ कैंपस जॉब सर्च की बात करूंगा ट्रिक्स की, बट अभी के लिए आप एक बात समझो, आपको वो करना पड़ेगा जो मार्केट को चाहिए। बहुत सारे बच्चे के जो उनको मन में आता है वो लिंक्डइन टाइटल में डाल देते डेटा एनालिस्ट, एआई एमएल, डेटा साइंटिस्ट, एंथुसियास्ट, डेवऑप्स, क्लाउड। पूरा लिंक्डइन प्रोफाइल और रेज्यूमे उसी से पढ़ते थे गाइस। ये कीवर्ड्स में फ्रेशर्स की इतनी जॉब्स है ही नहीं। आप प्रॉपर रिसर्च क्यों नहीं करते जॉब लेने के पहले? आप अगर ध्यान से रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा जॉब्स जो फ्रेशर्स है, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, या 6 मंथ्स टू 1 ईयर एक्सपीरियंस है, या 3rd ईयर 4th या 2nd ईयर में इंटर्न या फुल टाइम का कोई भी ट्राई कर रहा है। तो आप लिंक्डइन पर डिफरेंट वेबसाइट जो होती है, naukri.com, wellfound.com, instahire.com, internchala.com, इन सब पर आप चेक करो, आपको पता चलेगा इन कीवर्ड्स के इर्द-गिर्द बहुत ज़्यादा जॉब्स है। जावा, रिएक्ट, स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज, मन के अराउंड HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, नोड.js, MongoDB, एक्सप्रेस.js, नेक्स्ट.js, ये सारी कीवर्ड्स में ना जॉब्स का बल्क बहुत ज़्यादा है, मतलब जॉब ओपनिंग्स बहुत ज़्यादा है। बट आप सर्च करो ना, AIML 2026 2027 ग्रेड फ्रेशर हायरिंग, एक भी आपको रोल नहीं मिलेगा इंडिया में, ठीक है? अच्छा वाला, अच्छे पैकेज वाला एक भी नहीं मिलेगा। सेम गोज फॉर क्लाउड, डेवऑप्स, AWS, लोग सर्च करते हैं क्लाउड इंजीनियर बनना है सर डेवऑप्स इंजीनियर बनना है, सर्च करो डेवऑप्स फ्रेशर के रोल, कुछ नहीं मिलेंगे, और अच्छी कंपनीज में तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जाना है ना, तो डेव में वो वाली चीज़ें करो जो पॉपुलर है, ठीक है? लाइक SD रोल, बैकएंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, मन, जावा, स्प्रिंग बूट, पाइथन, फुल स्टैक, ये सब आप कर सकते हो। पाइथन का तो भी थोड़ा वॉल्यूम कंटेंट कम होता है, नंबर ऑफ जॉब्स का। मन और जावा के इर्द गिर्द बहुत भर के होती चीज़ें, और मन में तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली फॉर 3rd ईयर 4th ईयर, रिएक्ट एंड ऑल दो थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? अब ये सारी चीज़ें मैं डीपली आपको बताऊंगा, एक और वीडियो होगी वो। अब गाइस रेज्यूमे के लिए कुछ और बातें कर लेते हैं। देखो, आपको रेज्यूमे ना, सबसे पहली बात तो आपका अच्छे से रेज्यूमे समझो, आपको ना यहाँ पर आपके इंटर्नशिप एक्सपीरियंसेस मेंशन करने चाहिए। फिर आपको अच्छी कोडिंग प्रोफाइल मेंशन करनी चाहिए, लीड कोड की, कोड शेफ की, कोड फोर्सेस की, GFG की, विद गुड नंबर ऑफ DSA क्वेश्चंस डन एंड गुड रेटिंग्स। प्लीज रियल वाला डालना, AI से चीटिंग वाला मत डालना। आजकल रिक्रूटर्स और एम्प्लॉइज जो है वो आराम से पकड़ लेते हैं, आपका इंप्रेशन डाउन हो जाएगा। फिर जो आपके अच्छे मर्न स्टैक के प्रोजेक्ट्स, जावा, स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट्स, पाइथन, फुल स्टैक, AIML, जिस पे भी आपको इंटरेस्ट है उसके अच्छे प्रोजेक्ट्स डालो। प्रोजेक्ट्स का गिटहब लिंक और लाइव लिंक भी होना चाहिए। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन जो आपने किया है, हैकाथॉन्स जो आपने किया है, और आपका गिटहब भी एकदम ग्रीन होना चाहिए, लगना चाहिए कि आप रेगुलर कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, रियल में भी आपको करना चाहिए। अब CGP और मार्क्स की बात कर लेते हैं, ठीक है? 10th 12th और BCA, BSc, MCA, MSc, BTech, जो भी आपका CGPA मार्क्स है, अगर 80% 80 के ऊपर तो डालो, और कम है तो आप फिलहाल के लिए उसको इग्नोर करो, मत डालिए, कम मार्क्स मत डालिए। ज़्यादा डाल सकते हैं बट कम नहीं डाल सकते। इसमें कुछ और भी ट्रिक्स होती है, आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे DM करें तो मैं आपको CGPA की कुछ और ट्रिक्स बता दूंगा। मैं नंबर आपको मिल जाएगा नीचे, आप सर्च करोगे तो ये आपको समझ आ गया। दूसरी मैं एक चीज़ कहूँगा ना, रेज्यूमे ना आप जितना हो सके उतना आप टू द पॉइंट बनाओ, एज पर द जॉब ID, द जॉब डिस्क्रिप्शन, एंड अलग अलग टेक्नोलॉजीज के लिए अलग अलग रेज्यूमे बनाना बेटर होता है। लाइक जावा, स्प्रिंग बूट के लिए अलग बना दिया, मन वाले के लिए अलग बना दिया, AIML के लिए अलग बना दिया, डेवऑप्स वाले के लिए अलग बना दिया। आप अलग अलग बना दो ना, फिर जैसे आपको जॉब रोल जिस चीज़ के लिए उसके लिए अप्लाई कर लो। ऑब्वियसली कोई चीज़ होगी जो आपको ज़्यादा आती है तो उसमें आपको ज़्यादा ट्राई करना चाहिए, बट साइमल्टेनियसली जो मार्केट की डिमांड है, मन, जावा और पाइथन, फुल स्टैक, ये तो आपको जबरदस्ती करना ही चाहिए ताकि आपकी हेल्प हो सके, ठीक है? तो रेज्यूमे का भी कंटेंट आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। गाइस, द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ऑफ कैंपस कोर्स और ऑफ कैंपस जॉब सर्च ट्रेनिंग। बहुत सारे बच्चों को आइडिया ही नहीं होता है कि उनको पर डे कितना अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है। देखो, आप इंडिया में हो, कंपटीशन थोड़ा टाइट है, बट गाइस वॉल्यूम निगेट्स लक। आपने मैथमेटिक्स प्रोबेबिलिटी प्रिंसिपल पढ़ाई होगा, अगर आप कोई चीज़ बहुत ज़्यादा करोगे तो आपका काम बन जाएगा। लाइक आपको मालूम है सीक्रेट स्ट्रेटेजी क्या है? बच्चे लोग क्या करते हैं, हफ्ते में 5-10 जगह अप्लाई कर दिया, कहीं से ओएलिंग इंटरव्यू लिंक नहीं आया, बोल देते दुनिया खराब है, हमको तो कोई इंटरव्यू मिल नहीं रहा, लेट्स गिव अप, जॉब मार्केट खराब है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। दिन के 100 से 200 जगह अप्लाई करना होता है। कितना? पर डे 100 to 200 एप्लीकेशन करना आपको, डिफरेंट जॉब वेबसाइट, नाम भी नहीं सुने होंगे, naukri.com, wellfound.com, instahire.com, indeed.com, internchala.com, और बहुत सारे .coms होते हैं। उन सब पर एकदम अपडेटेड आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए, अपडेटेड रेज्यूमे होना चाहिए, ऑल टाइम अप्लाई होना चाहिए, दिन का 100 से 200 कम से कम। उसके अंदर 100 से 200 के अंदर 50 टाइम तो आपको रेफरेंस के लिए कॉन्टैक्ट करना है। अगर आप मेरे कोर्स के स्टूडेंट हो तो मुझे कॉन्टैक्ट करो रेफरल के लिए, और अगर बाहर के बच्चे हो तो लिंक्डइन पर इधर जो कोई अलग अलग कंपनीज होती है, मिड साइज स्टार्टअप, प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स, लाइक मैं तो हर टॉप टेक कंपनी का रेफरल सपोर्ट दे देता हूं अपने बच्चों को, बट कोई कंपनीज होंगी जिनका रेफरल सपोर्ट शायद मेरे पास भी नहीं है। तो उन सबके लिए आपको कम से कम 50 लोगों को रीच आउट करना है डेली, फॉर रेफरल, फॉर नेटवर्किंग, या फिर आपको रिक्रूटर्स को उनमें कॉन्टैक्ट करना और कोल्ड मेल्स भेजने 50 एटलीस्ट। तो 50 आपके थ्रू रीच आउट होने चाहिए फॉर रेफरल रिक्वेस्ट, कोल्ड ईमेलिंग एंड कोल्ड मैसेजिंग। क्योंकि ये चीजें करते हैं तो इंटरव्यू डायरेक्टली आ जाता है। सिर्फ नॉर्मली अप्लाई करोगे तो ज्यादा कुछ नहीं होता है, बट अगर आप रेफरल ट्राई कर रहे हो, कोल्ड मेलिंग कर रहे हो, फॉर एग्जांपल समझो कोई जॉब हायरिंग निकली हुई है wellfound.com पर या लिंक्डइन पर, नीचे ना पहले लिखा होता है बहुत केसेस में कि कौन से रिक्रूटर इसकी हायरिंग कर रहा है। अगर आप कुछ सेटिंग करके उस रिक्रूटर को मेल कर पाओ या मैसेज कर पाओ कि ये मेरे डेटा है फॉर दिस रोल, तो आपका डायरेक्टली इंटरव्यू शेड्यूल कर पाएगा। क्योंकि बाकी लोग क्या होता है, सब अप्लाई में पड़े होते हैं, कोई ये नहीं देखना चाहता जो हायरिंग करवा रहा है उसको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करोगे तो कितना फायदा होगा। तो गाइस, ऑफ कैंपस में ना बहुत ट्रिक्स होती है, ट्विटर पे भी आप बहुत सारी ट्रिक्स कर सकते हो, आप नेटवर्क ग्रो कर सकते हो स्मार्टली, कि ओपन सोर्स हैकेथॉन्स एंड स्टार्टअप्स में इंटर्नशिप्स करते करते आप नेटवर्क ग्रो कर सकते हो, जिससे आपको और फायदा हो। जैसे मेरे एक स्टूडेंट जिसने 60 LPA USA प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का ऑफर क्रैक कर लिया, ऑफ कैंपस रिमोट रोल है, 60 LPA का। उसने सब नेटवर्किंग, लिंक्डइन, रेज्यूमे और स्टार्टअप्स में इंटर्न करते करते स्टार्ट किया था 5K पर मंथ इंटर्नशिप से, अब 60 LPA पर काम कर रहा है। शदाब है उसका नाम, वीडियो पॉडकास्ट आएगा थोड़े दिन में।
सो गाइज ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब मेरा जो ऑफ कैंपस कोर्स है 50 घंटे का है, उसमें 50 घंटे की वीडियोस है जो अपडेट होती रहती है हर हफ्ते कि कैसे करना है, क्या करना है। ऑब्वियसली मैं आपको सब कुछ नहीं दे सकता, बट उसमें से कुछ 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको देखो और ऑफ कैंपस में घुस जाओ यार। दिन में 2-3 घंटे 200 से 100 एप्लीकेशन आपको करने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब गाइज लास्ट बात रह जाती है कि डेवलपमेंट, सीएस फंडामेंटल्स और सिस्टम डिजाइन में क्या किया जाए, राइट, और कैसे इनकी कंपनीज में ट्राई की। उस चीज़ के लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने गूगल ड्राइव पे अपलोड कर लिया, उस गूगल ड्राइव का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी मैंने ये वीडियो में चीज़ें कही आप फॉलो कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं दिल से चाहता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि मैं खुद टायर 4 कॉलेज से रहा हूँ, बहुत प्रॉब्लम फेस किया है, तो मैं आपकी प्रॉब्लम्स पर्सनली समझ सकता हूँ गाइस। राम राम। और हाँ, अगर आपको मुझसे 1-to-1 मेंटरिंग एंड डे लाइफ ट्रेनिंग चाहिए तो 31 का स्पेशल ऑफर चल रहा है, आप उसको डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। राम राम।